हाय ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट प्राजक्ता कोली और वृषांक खन्नाल की शादी के बारे में, जो देखने में एक परफेक्ट लव स्टोरी लगती है, लेकिन फैंस को एक चीज डिस्टर्ब कर रही है। रोहित सराफ कहाँ है? सबको पता है कि प्राजक्ता और रोहित की मिसमैच्ड वाली जोड़ी कितनी पसंद आई थी लोगों को। उनकी दोस्ती भी रियल लाइफ में काफी अच्छी लगती थी, पर जब शादी हुई तो रोहित दिखाई ही नहीं दिया। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कुछ और? शादी की डेट्स फिक्स होती हैं और एक्टर्स के शेड्यूल्स भी काफी टाइट होते हैं। रोहित एक पॉपुलर एक्टर है, हो सकता है कि उनको किसी शूट या कमिटमेंट की वजह से आना पॉसिबल नहीं हुआ हो। अगर ऐसा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि हर इवेंट पर वो मौजूद रहे। प्राजक्ता और रोहित पहले काफी वीडियोस और पोस्ट शेयर करते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उनका इंटरेक्शन कम हो गया है। ऐसी फ्रेंडशिप्स में कभी कभी लोग नेचुरली अलग हो जाते हैं, स्पेशली जब लाइफ और करियर नए डायरेक्शंस ले रहे होते हैं। शायद उनके बीच कोई बड़ा इशू नहीं था, बस दोस्ती टाइम के साथ हल्की पड़ गई। फैंस को लगता है कि कुछ तो हुआ होगा जो मीडिया के सामने नहीं आया। क्या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या पर्सनल रीजन की वजह से रोहित ने डिस्टेंस बना लिया? ये एक स्पेकुलेशन है, पर अगर ऐसा कुछ होता तो शायद अब तक कोई हिंट मिल गई होती। शादी की हर चीज काफी प्लान्ड और पीआर ड्रिवन लगी, चाहे वो वेडिंग का बेज फिल्टर हो या स्पॉन्सर्ड फील वाली वाइब्स। हो सकता है कि किसी भी तरह की अनवांटेड कंट्रोवर्सी या गॉसिप अवॉइड करने के लिए रोहित ने खुद डिसाइड किया हो कि वो शादी से दूर रहे। ऑनेस्टली सिर्फ प्राजक्ता और रोहित ही सच जानते हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक सिंपल दोस्ती का फेड आउट हो या फिर एक जेन्युइन रीजन हो जो पब्लिक के सामने ना आए। जो भी हो, फैंस को बस स्पेकुलेट ही करना पड़ेगा जब तक दोनों खुद कुछ नहीं कहते। जब आप किसी के क्लोज हो और वो शादी करे तो एक्सपेक्टेड होता है कि आप दिखोगे, या तो फिजिकली या फिर सोशल मीडिया पे एक्साइटमेंट दिखा के। रोहित का एब्सेंस और उसका कंप्लीट साइलेंस फैंस को थोड़ा अजीब लगा। अगर रोहित इनवाइटेड नहीं था तो इसका मतलब दोस्ती सचमुच वीक हो गई है। कोई अपने क्लोज फ्रेंड की शादी मिस करे तभी होता है जब बीच में कोई टेंशन हो। अगर इनवाइट था पर वो नहीं आया था तो रीजन कुछ भी हो सकता है, बिजी शेड्यूल, पर्सनल कमिटमेंट्स या कोई और इश्यू। हर अब्सेंस का मतलब फॉल आउट नहीं होता। अगर वो गया हो पर फोटोज न डालने का डिसाइड किया हो तो भी ये पर्सनल चॉइस है। हर सेलिब्रिटी हर मोमेंट ऑनलाइन शेयर नहीं करता। फैंस ने नोटिस किया कि रोहित ने प्राजक्ता की शादी की पोस्ट्स सिर्फ लाइक की, पर कोई कमेंट या स्पेशल पोस्ट नहीं किया। मतलब एक भी दोस्ती वाला फन कैप्शन नहीं, एक भी हार्ट इमोजी नहीं। क्या ये एक सटल मैसेज था? अगर दोस्ती वैसे ही होती जैसे पहले थी तो शायद रोहित थोड़ा और एक्साइटेड दिखाता। इतना क्लोज होने के बाद सिर्फ एक लाइक काफी कोल्ड लगता है। पर क्या हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी दोस्ती दिखाने का जिम्मेदार है? सबके अपने तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के। शायद रोहित अननेसेसरी लाइमलाइट नहीं चाहता हो, या वो प्राइवेट तरीके से विश कर चुका हो। जब सब फैंस स्पेक्यूलेट कर रहे थे तब रोहित ने एक और सिंपल इमोशनल टच मिसिंग पोस्टमैन डाला, जिसमें न दोस्ती वाली एनर्जी थी न ही स्पेशल बॉन्डिंग फील हो रही थी। बस एक फॉर्मेलिटी जैसा लग रहा था। अगर सचमुच फॉल आउट होता तो रोहित शायद पोस्ट भी नहीं करता। कम से कम उसने कुछ तो लिखा। इसका मतलब है कि दोनों कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं हुए हैं। पर अगर दोस्ती वैसे ही स्ट्रांग होती तो पोस्ट थोड़ा और हार्टफेल्ट होता। कंपेयर करें तो मिसमैच्ड के और को स्टार्स ने ज्यादा वार्म मैसेजेस दिए। दोनों की ऑन स्क्रीन और रियल लाइफ दोस्ती देखकर लोग इमोशनली अटैच हो गए थे। अब जब रोहित का रिएक्शन थोड़ा डिस्टेंट लग रहा है तो स्पेक्यूलेशन और बढ़ रहा है। दोस्ती वीक हो गई है, शायद दोनों की प्रायोरिटीज बदल गई हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हर दोस्ती एक जैसी नहीं रहती, सिर्फ एक परसेप्शन इश्यू है। सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, बस रोहित सोशल मीडिया पे एक्सप्रेसिव नहीं है। शायद फैंस बस ओवर एनालाइज कर रहे हैं। अब तक रोहित या प्राजक्ता ने कुछ भी ऑफिशियली क्लैरिफाई नहीं किया है, तो जब तक वो खुद कुछ नहीं कहते तब तक ये बस एक गेसिंग गेम है। अगर सचमुच दोस्ती खत्म हो गई होती तो रोहित शायद एक भी पोस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ हमारी रिपोर्ट और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। कुछ सूत्रों का कहना है कि तनाव सिर्फ एक तरफ से नहीं था। हो सकता है कि वृषांक की ज्यादा पारंपरिक और जमीन से जुड़ी शख्सियत डिजिटल फेम की हाई एनर्जी और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया से टकरा गई हो, खासकर जब पुराने को स्टार्स जैसे रोहित की यादें अब भी बनी हुई हों।
वैसे तो प्राजक्ता हमेशा यही कहती आई है कि उसकी दोस्ती रोहित के साथ सिर्फ प्रोफेशनल है और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लेकिन डाई हार्ड फैंस और गॉसिप के शौकीनों का कहना है कि मिसमैच्ड पर उनकी केमिस्ट्री सिर्फ एक नॉर्मल को स्टार इक्वेशन तक सीमित नहीं थी। क्या कोई अनकहा चैप्टर था जो अधूरा रह गया? क्या डिजिटल जमाने ने हर छोटी बात जैसे एक मिस्ड लाइक या साइलेंट कॉमेंट, हम यहाँ किसी पर जजमेंट पास करने नहीं आए, बस वो सवाल उठाने जो लोग पूछना चाहते हैं। जो स्टार कभी सेट पर प्राजक्ता के साथ खूब मजेदार पल बिताता था, वही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दिन से गायब क्यों था? और ये सब हमें मॉडर्न रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में क्या बताता है जब हर चीज पब्लिक की नजरों में होती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंटरनेट की जरूरत से ज्यादा बारीकी से की गई जांच पड़ताल है जो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। लेकिन जब कई रेप्यूटेबल सोर्सेज और इनसाइडर बातें इस अनएक्सप्लेन्ड साइलेंस की ओर इशारा करती हैं, तो सवाल उठता है, क्या इस फॉलआउट के पीछे सच में कुछ और है जो हम देख नहीं पा रहे? प्राजक्ता कोहली की वेडिंग वीडियो और फोटोज पर काफी मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं और कुछ कॉमन क्रिटिसिज्म भी सामने आए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म फिल्टर्स और कलर ग्रेडिंग को लेकर है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वेडिंग विजुअल्स में बेज और म्यूटेड टोन्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया है कि पूरा इवेंट डल और लाइफलेस लग रहा है। इसे नार्कोस या के ड्रामा फ्लैशबैक सीन से कंपेयर किया है, क्योंकि वहां भी आमतौर पर वॉश्ड आउट लो सैचुरेशन विजुअल्स दिखाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि शादी जैसे खुशी भरे मोमेंट में वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए थे ताकि उसकी वार्मथ और इमोशंस अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सकें। दूसरा बड़ा क्रिटिसिज्म वीडियो की स्टोरी टेलिंग और फोकस को लेकर है। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वेडिंग वीडियो में वृषांक की मौजूदगी सेकेंडरी थी और पूरा फोकस सिर्फ प्राजक्ता पर ही था। मतलब जो नेचुरल बैलेंस एक वेडिंग वीडियो में होना चाहिए, जहां दोनों पार्टनर्स को बराबर अटेंशन मिले, वो यहाँ मिसिंग था। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि वृषांक एक साइड कैरेक्टर लग रहे थे, जैसे किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट या बैकग्राउंड एलिमेंट की तरह। तीसरा बड़ा क्रिटिसिज्म वेडिंग एंट्री और रिएक्शंस को लेकर है। कुछ लोगों का कहना है कि प्राजक्ता की एंट्री, उनका रिएक्शन और ओवरऑल एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड और क्रिंज वर्दी लग रहा था। नेचुरल इमोशंस की जगह कुछ लोगों को ये स्टेज्ड फील हो रहा था, जैसे सब कुछ परफेक्ट दिखाने की कोशिश की गई हो। इसी वजह से कुछ व्यूअर्स ने इसे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की वेडिंग वीडियो से कंपेयर किया, जो पहले भी इस तरह की स्क्रिप्टिंग और आर्टिफिशियल फील के लिए क्रिटिसाइज हो चुकी है। ओवरऑल मुख्य आलोचना यह है कि वेडिंग वीडियो ओवरली क्यूरेटेड और आर्टिफिशियल लग रहा था, जिसमें असली इमोशंस और वार्मथ मिसिंग थी। जो लोग एक नेचुरली जॉयफुल और हार्टफेल्ट वाइब एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें यह सिनेमैटिक बट इमोशनली डिस्कनेक्टेड वीडियो लगा। वेडिंग का कलर स्कीम, जो प्राइमरीली बेज और व्हाइट था, काफी लोगों के बीच एक डिबेट का टॉपिक बन गया। कुछ लोगों ने इसे कलरलेस कहा और इसकी वेस्टर्न वेडिंग से तुलना की, जिसमें यूजुअली सटल और पेस्टल टोन्स यूज किए जाते हैं। कुछ लोगों का तो यह तक कहना था कि ये शेड्स मोर्निंग शोक से जुड़ी हुई लग रही थीं, जो एक जॉयफुल ओकेजन की वाइब से मैच नहीं करती। ट्रेडिशनलिस्ट्स ने भी इस पर अपनी राय दी, खासकर नेपाली, पहाड़ी, हिंदू और महाराष्ट्रियन वेडिंग्स को लेकर। उनका कहना था कि इन कल्चर्स में बेज और व्हाइट शेड्स जनरली अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि शादी के लिए वाइब्रेंट कलर्स जैसे रेड, येलो और ग्रीन को ज्यादा शुभ माना जाता है। उनका मानना है कि ये कलर्स हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि म्यूटेड टोन्स वेडिंग की फेस्टिव ऑरा को कम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस मिनिमलिस्ट अप्रोच को मॉडर्न और एलिगेंट कहा। उनके हिसाब से शादी एक पर्सनल चॉइस है और हर कपल को अपनी पसंद और एस्थेटिक्स के मुताबिक अपनी वेडिंग थीम डिसाइड करने का हक है। उनका कहना था कि बेज और व्हाइट एक क्लासी और टाइमलेस लुक देते हैं, जो एक सर्टेन सोफिस्टिकेशन और सटल्टी को रिफ्लेक्ट करता है। वृषांक खनाल रिपोर्टेडली मॉर्गन स्टैनली के लीगल कंप्लायंस टीम के डायरेक्टर हैं। उनकी सैलरी को लेकर काफी चर्चाएं हुई, जिसमें लोगों ने अनुमान लगाया कि वह 30-40 LPA से लेकर करीब 1 करोड़ तक हो सकती है। साथ ही यह भी स्पेकुलेट किया गया कि क्या वह जनरेशनल वेल्थ से आते हैं या उनका बैकग्राउंड पूरी तरह से सेल्फ मेड है। लेकिन शादी के इतने कांस्टेंट अपडेट्स ने कुछ लोगों को थकान, फैटीग महसूस कराई। काफी लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या ये एक्सेसिव सेल्फ प्रमोशन और PR स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शादी को पॉजिटिव इमेज देने के लिए PR बॉट्स का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि प्राजक्ता कोहली की शादी स्पॉन्सर्ड थी, जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स शामिल थे।
एक और क्रिटिसिज्म यह था कि शादी से जुड़ी पोस्ट्स फोर्स्ड और रिपेटिटिव लग रही थीं। जो लोग शुरू में एक्साइटेड थे वह भी बार बार एक जैसे अपडेट्स देखकर ओवर एक्सपोजर महसूस करने लगे। कुछ लोग रोमांटिकली शिप करते हैं प्राजक्ता कोली को रोहित सराफ के साथ, जो उनके नेटफ्लिक्स सीरीज मिसमैच्ड के को स्टार हैं। लेकिन ये ओपिनियन ज्यादातर लोगों के लिए डिल्यूजनल और अनोइंग लगती हैं। बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करते हैं कि प्राजक्ता और वृषांक काफी सालों से साथ हैं और उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और कमिटेड रहा है। लेकिन ये शिपिंग कल्चर, सोशल मीडिया पीपल हु डोंट नो अबाउट द शिपिंग कल्चर, a phenomenon centered around the desire for romantic relationships between fictional characters or real people। पर एक कॉमन ट्रेंड है जिसमें लोग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर रियल लाइफ रोमांटिक कनेक्शंस इमेजिन करने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक फन स्पेकुलेशन होता है, जबकि दूसरे लोग इसे अननेसेसरी और डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं, खासकर जब कोई सेलिब्रिटी ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो। कुछ फैंस के लिए ये सिर्फ एक हार्मलेस फैंटेसी है, जबकि दूसरे लोग इसे ओवरबोर्ड और अनरियलिस्टिक मानते हैं। आखिरकार रियल लाइफ रिलेशनशिप्स और फिक्शनल ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अलग चीजें हैं और दोनों को मिक्स करना हमेशा लॉजिकल नहीं होता। That's it for today's video. Please share your thoughts and suggestions in the comments. Thanks for watching. Take care.